Welcome to the face fitness challenge. Let's start the routine. Let's start with the neck routine. हैंड को यहाँ रखेंगे, हेड मूवमेंट करते हुए हैंड्स को ऊपर ले जाएंगे एंड नीचे ले आएंगे like this. We will do this 5 times. Breathe in and breathe out. From the other side. Place your right hand, अपने right hand को अपने लेफ्ट कॉलरबोन के नीचे रखेंगे, वन हैंड ऑन अदर, दबा के प्रेस करके, और फिर इसको नीचे की तरफ चेस्ट को पुश करेंगे एंड अपने हेड को अपोजिट टिल्ट करेंगे पहले एंड चिन को ऊपर ले जाएंगे, लोअर लिप को अपर लिप पे लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे। तो आपको स्ट्रेच कहाँ फील होगा? आपको स्ट्रेच जॉ के पास और अपनी प्लैटिस्मा मसल पे फील होगा। इसे हम होल्ड करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। नाउ वेरी स्लोली मूव योर हेड लाइक दिस, अप एंड डाउन। इसे बहुत पीछे नहीं लेके जाना है, बस चिन को जैसे ही आप अप करेंगे आपको स्ट्रेच फील होगा, और हल्का हल्का आप आगे और पीछे अपने हेड को मूव करेंगे। चेस्ट को हमने नीचे की तरफ थोड़ा सा पुश किया हुआ है सो दैट आपका यहाँ पे जो स्ट्रेच है वो अच्छे से बढ़े। कम बैक इन द सेंटर। वी विल डू द सेम थिंग फ्रॉम द अदर साइड। कॉलरबोन के नीचे, वन हैंड ऑन अदर, tilt your head, chin up, lower lip on the upper lip, hold here, breathe in and breathe out, inhale, exhale, and now very slowly अपने हेड को आगे और पीछे इस तरीके से मूव करेंगे। जब आप पीछे जाएंगे आप नोटिस करेंगे कि आपका स्ट्रेच पूरा बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। एंड वेरी स्लोली कम बैक इन द सेंटर। नाउ क्रॉस योर हैंड्स, कॉलरबोन के नीचे रखेंगे, फर्मली प्रेस करेंगे, डाउन पुश करेंगे एंड नाउ चिन अप एंड टंग को हम बाहर की तरफ निकालेंगे। स्टिक योर टंग आउट। आपको स्ट्रेच कहाँ आएगा? फ्रंट ऑफ द नेक। एंड नाउ वेरी स्लोली वी विल मूव आवर टंग फ्रॉम साइड टू साइड। साइड टू साइड मूव करेंगे लेकिन स्लो करेंगे, अपर लिप को टच नहीं करेंगे। रिलैक्स योर शोल्डर्स, शोल्डर्स को ऐसे लिफ्ट नहीं रखना है, शोल्डर रिलैक्स and relax. Now inhale, shoulder up, exhale, shoulder down. Inhale, shoulder up, exhale, shoulder down. 3, down. 4, down. 5, down. 6, down. 7, down. And now यहाँ से हम जाएंगे ऐसे साइड ऑफ द नेक मसाज देते हुए। यहाँ पे हम अपनी यहाँ की जो शोल्डर मसल है, ये मसल ट्रेपीज मसल, इसको हम ऐसे पिंच करेंगे, मीन्स कि आप इसकी मसल को होल्ड करेंगे एंड ऊपर की तरफ पुल करेंगे एंड होल्ड करेंगे। एंड नाउ शोल्डर को अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे एंड रिलैक्स। सेम थिंग जाएंगे, गैदर द फोल्ड। यहाँ पे आपको एक फोल्ड हाथ में आएगा, इसको आप होल्ड करेंगे, ऊपर की तरफ पुल करेंगे एंड शोल्डर को अप एंड डाउन करेंगे। दिस विल रिलैक्स योर ट्रेपीज मसल and relax. Now tap your chest. Tap your chest. Inhale and exhale. Breathe in and breathe out. Focus on the sensations. Breathe in, breathe out. Tap, tap, tap. अब वी बनाएंगे एंड कॉलर बोन को अच्छे से मसाज देंगे 7 टाइम्स। 6, 5, 4, 3, 2, 1. The side. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नाउ अगेन वी बनाएंगे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से एंड ईयर के फ्रंट एंड बैक पे इस तरीके से मसाज देंगे। 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1 and bring everything down. Now let's start with the SCM muscle. तो SCM muscle मैंने आपको बताया है कि कैसे लोकेट करना है. तो अगेन आप हेड को टर्न करेंगे, बेंड करेंगे, ये SCM है. हम पहले 1 मिनट ईच साइड SCM पे काम करेंगे. सो मेक श्योर आप अच्छे से इसको डीप होल्ड कर रहे हैं और ये जो स्किन है, स्किन को होल्ड नहीं कर रहे हैं. सी अंदर जो स्प्रिंग स्ट्रक्चर है जो आपके हाथ से बार बार छूट जाएगा, ये आपका एससीएम है. आपको एससीएम को होल्ड करना है, ठीक है. सो अगेन अगर आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इंट्रो वीडियो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से एससीएम होल्ड करना आपको सिखाया है. सो होल्ड योर एससीएम. सो अगेन ट्राई करिए कि डीप होल्ड करें, इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे. 4 आउट ऑफ 10 प्रेशर, सिर्फ हम इसे ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको फ्लेक्सिबल बना रहे हैं. बिकॉज ये मसल हमारी नेक रोटेशंस के लिए, हमारी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हमारे फेस की स्वेलिंग के लिए इतनी ज़बरदस्त है कि आपको इस पे रोज़ 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 1 मिनट तो काम करना चाहिए. 1 मिनट ऑन ईच एससीएम. जब भी आप फ्री बैठे हैं ना, एक बार इसको होल्ड करके इस पे चलिए, इस पे काम करिए. एंड नाउ होल्ड इट जस्ट. ये आपका जॉ एरिया है, जॉ एरिया के नीचे. अब आपका जिनका बहुत टाइट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जितना ऊपर से होल्ड कर पाए उतना ऊपर. सपोज आप यहाँ से होल्ड कर पा रहे हैं, यहाँ से होल्ड करिए. यहाँ से होल्ड कर पा रहे हैं, यहाँ से होल्ड करिए. हेड को जितना आप अपोजिट ले जाके बेंड करेंगे ना, उतना ही आपके हाथ में एसएम अच्छे से आएगी. ओके. एंड नाउ फ्रॉम हियर ट्राई टू ब्रिंग योर हेड इन द सेंटर एंड देन अपोजिट चिन अप. आपको स्ट्रेच आएगा पूरे इस एरिया में. जॉ, ईयर एंड नेक. होल्ड हियर. Breathe in and breathe out. Inhale, exhale. Inhale, exhale. आपको अगर बहुत फायदे चाहिए ना अपने फेस पे, इस मसल को 1 मिनट ईच रोज देना है. एंड नाउ अगेन कम बैक इन द सेंटर एंड देन अपोजिट. तो अब यहाँ पे भी आपकी काफ़ी लोगों की ना एसिम छूट सकती है, तो आप ट्राई करिए कि आप होल्ड करें. नहीं हो रहा ना तो कुछ दिन सिर्फ आप इस तरीके से इसको प्रेस करते रहें हल्के हल्के हाथों से, ये रिलीज हो जाएगी और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि हाँ, अब मैं ये कर पा रही हूँ. ओके. एंड नाउ होल्ड. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. एंड नाउ फ्रॉम द बैक ऑफ द ईयर ऑन योर एससीएम इस तरीके से आप ग्लाइड डाउन करेंगे. डाउन डाउन डाउन. 5, 4, 3, 2, 1. Very good. We will do from the same from the other side. So again, सबसे पहले हेड को टर्न करिए एंड देन बेंड करिए. आपकी एससीएम आपको मिल जानी चाहिए. एंड देन डीपली होल्ड करना है. ट्राई करने की हम नैरो ऐसे शैलो ऊपर ऊपर से नहीं पकड़े, अंदर से डीप पकड़े. ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको होल्ड करके हल्के हल्के हाथों से ऐसे कंप्रेस करते हुए ऊपर और नीचे होना है. पहले हम इस टेक्निक से अपने एससीएम को रिलीज कर रहे हैं, ताकि अगर आपकी एससीएम बहुत अंदर है, आपकी एससीएम आपको बहुत मुश्किल से मिल रही है, हाथ में आ रही है, बिकॉज ये जो स्प्रिंग स्ट्रक्चर है ना आपके हाथ से छूटेगा. और बहुत लोगों का, मेरे एक्सपीरियंस पे तो मैंने देखा है कि इट इज़ वेरी मच कंप्रेस. तो टाइम लगेगा, डोंट गिव अप, मेहनत करेंगे. रोज़ 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है. कभी भी टीवी देखते हुए या सब्जी जब पक रही है उस टाइम पे, या कंप्यूटर पे डेस्क पे हैं उस टाइम पे, whenever you have time just hold it and work on it. And now hold as much as up you can, जहाँ से आप ऊपर से पकड़ सकते हैं. हेड को सेंटर में लाएंगे एंड अपोजिट एंड चिन अप. होल्ड. इनहेल, एक्सेल. ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर नॉट होल्डिंग योर ब्रेथ. जितना हम ब्रेथ पे काम करेंगे ना, उतना मसल टेंशन बहुत इजी रिलीज होता है. तो ये सोचने और समझने की बात है, बिकॉज हम अपनी लाइफस्टाइल में ब्रीदिंग को बिल्कुल भी ग्रांटेड लेते हैं और ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलीज ऑल द मसल टेंशन विद योर ब्रेथ. एंड नाउ अगेन कम बैक इन द सेंटर एंड होल्ड हियर. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. इनहेल, एक्सेल and very slowly just glide down back of the ear से collarbone तक on your SCM. वेरी गुड. एंड नाउ आपको क्या करना है, फिस्ट बनाना है. ऐसे डबल चिन एरिया पे रखेंगे एंड नाउ मूव योर हेड. तो ये हल्का सा आपको ऊपर की तरफ इस एरिया में प्रेस करेगा और आप अपने हेड को राइट एंड लेफ्ट टर्न करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपना जो ये फिस्ट बनाया ना, वो आपके डबल चिन एरिया में मसाज देगा.
So let's do together. 10, 9, इसको आपने लाइट नहीं रखा हुआ, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके. 8, 7, 6, 5, 4, shoulder relax. 3, 2, 1 एंड रिलैक्स. अब आपको क्या करना है, एक पेन लेना है. सो लेट्स टेक वन पेन. पेन या पेंसिल आप कुछ भी ले सकते हैं. तो मेरे हाथ में पेंसिल आई, तो हम पेंसिल लेते हैं. तो पेन भी लेंगे ना, तो उसका कैप आप देखेंगे कि वो थोड़ा बेस फ्लैट हो. ठीक है, ऐसा कोई कैप लीजिए, निब से नहीं करना है पेन के. ओके, तो आपको एक बेस कैप लगा होना चाहिए या ऐसा कुछ फ्लैट बेस होना चाहिए. ठीक है, अब हमें काम करना है अपने च्युइंग मसल पे. तो आपका च्युइंग मसल, अगेन इंट्रो वीडियो जाके देखिए, आपको मिल जाएगा. च्युइंग मसल के लिए आपको क्या करना है, अगेन ये हॉलो स्पेस है. ठीक है, ये हॉलो स्पेस पे हमें कुछ नहीं करना है. ये चीक बोन और जॉ के बीच में ये हार्ड मसल, जब आप प्रेस करेंगे हार्ड मसल होगा. आप माउथ को पहले ओपन करेंगे एंड चीक बोन के नीचे से, जहाँ से आपका च्युइंग मसल हॉलो से ये हार्ड मसल स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप पहले प्रेस करके देखेंगे. माउथ को ओपन रखेंगे एंड सर्कुलर मूवमेंट करेंगे, छोटा छोटा. आप पेंसिल को या पेन को मूव नहीं कर रहे हैं ऐसे. आप एक स्पॉट पे पहले जाएंगे, प्रेस करेंगे एंड उसी स्पॉट पे दबा के चेक करेंगे. पेन है, नहीं है, ओके. दूसरा पॉइंट, यू गॉट द पेन, यस पेन है, यहाँ पे 10 to 15 सर्कुलर मूवमेंट करेंगे. अदर पॉइंट, मेरे को यहाँ बहुत पेन है. सो जहाँ भी आपको पेन मिले वहाँ पे आप ऐसे ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके डीप जाके इसको सर्कुलर मूवमेंट में रिलीज करेंगे. ओके, माउथ को ओपन रखेंगे. अदर पॉइंट, आप अपनी लाइफ प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट. आप अपने लाइफस्टाइल में डेली बेसिस पे च्युइंग मसल को बहुत यूज करते हैं और बहुत ग्रांटेड लेते हैं. यहाँ पे अगर मसल टेंशन स्टोर हो गई ना, मीन्स अगर पेन बढ़ा हुआ है, अगर आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत पेन है, तो ये आपके लोअर फेस को खराब करता जाएगा, आपकी स्वेलिंग को बढ़ाता जाएगा, आपकी जॉ लाइन की सैगिंग बढ़ाता जाएगा, आपके ड्रूपी माउथ कॉर्नर स्माइल लाइंस बढ़ते जाएंगे. सो बहुत ही ज़्यादा हमें नहीं पता होता, तो हम इस मसल को कभी ध्यान ही नहीं देते. सो अगर आप के हाथ में पेंसिल और आप सही से यूज़ कर रहे हैं इस पेन या पेंसिल को, डीप जाके प्रेस कर करके देख रहे हैं जहाँ पेन पॉइंट्स हैं, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि कितना मसल टेंशन हमारे फेस पे रहता है, हमको नहीं पता होता. सो दिस इज़ द राइट टेक्निक. आप इसको वीक में 2 टाइम्स पेन से कर सकते हैं एंड डेली बेसिस पे मैंने जो कल आपको लेसन में समझाया था विद द हैंड हाउ टू रिलीज, आप कर सकते हैं. मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले इस मसल को रिलीज करिए, बिकॉज सोते हुए भी ना इस मसल में हम बहुत टेंशन स्टोर कर देते हैं सोते हुए. हमें पता नहीं होता, हमारे टीथ जो बैक ऑफ द बैक टीथ है, मोलर, वो हम क्लेंच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन आ जाता है और जाने अनजाने में हम ये करते हैं और ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं. लेट्स डू फ्रॉम द अदर साइड. ओपन योर माउथ, प्रेस. सो अगेन ऑन द हार्ड मसल, तो आप प्रेस कर करके देखेंगे एंड रिलीज. तो बहुत केसेस में आपको वन साइड बहुत पेन मिलेगा, सेकंड साइड आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं मिलेगा. सो इट इज़ ऑल द टेंडेंसी ऑफ योर बॉडी हाउ इट टेक्स. सो होता जनरली यही है कि एक साइड लोगों को बहुत पेन होता है और दूसरे साइड बहुत कम. लेकिन जिस साइड पेन है ना, वो आपका प्रॉब्लम एरिया है, तो उस पर आप काम ज़्यादा करिए. प्रेस कर करके हर जगह आप देखेंगे कहाँ पे पेन है, वहाँ पे आप रिलीज करेंगे. एंड रिलैक्स. सो अगेन वी रिलैक्स आवर च्युइंग मसल. एक बार फिर से हम अपने हैंड्स को ये साइड में रखेंगे, हॉलो पे नहीं, एंड प्रेस करेंगे, माउथ को ओपन करेंगे. होल्ड हियर. हल्का हल्का सर्कुलर मूवमेंट करिए. डाउन, डाउन एंड रिलैक्स. अब क्या करेंगे, अपने हैंड्स को फर्मली हम रखेंगे टेम्पल एरिया पे. सो ये आईज के आउटर साइड, ये जो एरिया है ये पूरा टेम्पल एरिया है, ये पूरा टेम्पल एरिया है, राइट. ये पूरी टेम्पोरालिस मसल होती है ये.
इसको हम रिलीज करेंगे। तो ये भी मैंने आपको बताया कैसे करना है। तो बेस ऑफ द पाम को हम ऐसे रखेंगे, ओके, अपने टेम्पल एरिया पे, और फिंगर्स को फ्री छोड़ दिए ताकि आप मूव अच्छे से कर पाए। एंड अगेन माउथ को पहले आप ओ बनाएंगे, ओ, एंड स्ट्रेच योर माउथ डाउन, ओ, ओ करके थोड़ा सा लोअर जॉ को नीचे, ओ, एंड टेम्पल को लिफ्ट, लिफ्ट अप, होल्ड हियर। आप ऊपर भी देख सकते हैं। ट्राई करिए कि अगर आप अपनी लोअर आईलिड को भी ऊपर की तरफ ले जाएं, ऐसे जैसे कि आप आईज क्लोज करना चाहते हैं लेकिन लोअर आईलिड को ऊपर ले जा रहे हैं, लाइक दिस। मुश्किल हो सकता है, ट्राई करके देखते हैं। लेट्स डू। टेम्पल को लिफ्ट करिए, माउथ से ओ बनाइए, लुक अप एंड ट्राई टू क्लोज योर आईज विद योर लोअर आईलिड अप। रिलैक्स। अब थोड़ा सा अपने हैंड्स को रेस्ट दीजिए, शेक ऑफ ऑल द टेंशन। अगेन कीप योर हैंड्स हियर ऑन द टेम्पल, लिफ्ट अप, ओपन योर माउथ, जितना आप लोअर जॉ को नीचे ला पाए उतना। आप यहाँ से बहुत टाइटली अपने पाम्स को, we'll do one more time. Again, lift your temple up, mouth open, नेक को आप ऊपर या नीचे रख सकते हैं। लिफ्ट, पाम को टाइट रखिए, लिफ्ट अप, 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 अप। नाउ वी विल मसाज द ईयर। तो ईयर के आसपास बहुत टेंशन होता है, तो हमें क्या करना है कि आप अपने ईयर को ऐसे होल्ड रख सकते हैं आगे की तरफ, और ईयर के बैक में इस तरीके से आप सर्कुलर मूवमेंट करते हुए मसाज दीजिए। तो ईयर इज कनेक्टेड टू योर फेस एंड हेड, आपके स्कल से और फेस से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे हमारी टाइटनेस बहुत होती है तो भी फेस पे रिंकल्स एंड अलग अलग तरीके की इश्यूज आती हैं। सो हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट जितना भी मसल टेंशन है रिलीज हो जाए। अब हम ईयर के पीछे इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट करेंगे। ईयर के ऊपर इस तरीके से, ये जो स्कैल्प एरिया है यहाँ पे हम सर्कुलर मूवमेंट करेंगे। वेरी गुड। एंड सेम थिंग अदर साइड। सो पहले ईयर के पीछे, ईयर को आप आगे की तरफ करिए एंड पीछे अच्छे से सर्कुलर मूवमेंट करके रिलीज करिए। आपको पेन भी हो सकता है, अगर बहुत टाइटनेस है आपको किसी किसी पॉइंट पे पेन मिलेगा। अब ईयर के पीछे सर्कुलर मूवमेंट, ईयर के ऊपर स्कैल्प में सर्कुलर मूवमेंट। जस्ट ये ईयर है, ईयर के ऊपर तो मैंने अपने ईयर लोब को ऐसे नीचे कर लिया है और यहाँ पे इसके ऊपर स्कैल्प में अच्छे से सर्कुलर मूवमेंट। रिलैक्स। अब अपने ईयर को अच्छे से आप पुल करेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपने पकड़ा, बाहर की तरफ खींचा। अब अपने हेड को पहले आप राइट टर्न करेंगे, ईयर को खींच के रखेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन करते हुए वापस आएंगे। अगेन ईयर को खींचेंगे और लेफ्ट साइड अपने हेड को ले जाएंगे। स्ट्रेच फील होगा राइट ईयर में। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वेरी स्लोली कम बैक, इनहेल एंड एक्सेल एंड रिलैक्स। अब ईयर के फ्रंट में भी इस तरीके से आप मसाज देंगे, like this also, and relax. अब हम करेंगे ऑक्सीपिटल बोन पे काम। ऑक्सीपिटल बोन क्या है आपको बताया था मैंने, फिर से देख लेते हैं। ये आपका नेक है, नेक के ऊपर जैसे ये हेड एरिया है, इस एरिया में हम ऑक्सीपिटल एंड सब ऑक्सीपिटल बोन होती है,
ये अगर टाइट हो गई तो भी आपको पता है आपके आईज के अराउंड, आपके फेस के अराउंड, आपके फेस रिंकल्स बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही कमाल की मैजिकल बोन मसल है ये ऑक्सीपिटल बोन एरिया। हेड पे यहाँ पे भी आपको टाइटनेस फील होगी, यहाँ पे भी आपको लगेगा कि मे बी पेन है। सो आप इसको ऐसे ऐसे मसाज करेंगे सर्कुलर मूवमेंट में, एंड बाहर एंड अंदर इस तरीके से मसाज देंगे, रिलीज करेंगे। जब आपको नींद नहीं आए ना रात को, इस एरिया को बहुत अच्छे से मसाज दे दीजिए। इस यहाँ पे टेंशन जैसे ही रिलीज होगी आपको नींद अच्छे से आएगी। और कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलत पोस्चर में बैठ गए या नेक या हेड में पेन है, तो भी इस एरिया में आप मसाज दे सकते हैं। एंड रिलैक्स, एंड वी आर डन फॉर टुडे, सी यू टुमारो।